हेलो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे डे नाइट क्लासेस पे। LICAA की इंग्लिश जो क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से आते हैं, हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से जो थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का अलग है, तो जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम आपको पढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे अपना। और सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, वही जो हम बात कहते हैं, शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट तक जिन्होंने LICAA का पेपर भरा है। इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, लेकिन ये मत समझिए कि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन का लेवल टफ होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, शेयर करिए LICAA के स्टूडेंट्स तक। चलिए इंग्लिश पढ़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप केवल प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहाँ तो हमेशा नए ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, तो ये इसमें आप केवल आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। कोई भी टीचर हो दुनिया का ये नहीं बता सकता यही क्वेश्चन आएगा, केवल प्रैक्टिस होती है। ये प्रैक्टिस के आधार पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक वर्ड दिया है एसिमिलेट, ठीक है। समझ लीजिए पहले क्या प्रश्न क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों में ए वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन सेंटेंस इन दियर डिफरेंट वेज। मतलब एसिमिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पचाना, सोखना, ठीक है, ग्रहण करना, ये होता है। अब एसिमिलेट का जो प्रयोग है इसमें दिया है आपके एक में, इसमें फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में। एसिमिलेट का प्रयोग, सही प्रयोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किस में किया गया है? एक में किया गया, दो में किया गया, तीनों में किया गया, तीनों में नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फिर से देखिए, एक आपको एक वर्ड दिया जाएगा एग्जाम में, फिर से समझ लीजिए। ये आपको एक वर्ड मान लीजिए दिया है, एसिमिलेट होगा या एग्जॉर्बिटेंट होगा, किसी भी प्रकार का टफ वर्ड हो सकता है, वो दिया है, ठीक है। उसका प्रयोग आपको 1, 2, 3 में बताना है कि इसका प्रयोग किन में हुआ है सही तरीके से, ठीक है। होगा तो तीनों में, लेकिन आप बताएं सही यूज़ किस में हुआ है, ठीक। तो हमने आपको बता दिया, चलिए देखेंगे। अब ये दिया हुआ एसिमिलेट, ठीक, एसिमिलेट दिया है, तो एसिमिलेट का हमने आपको बता दिया था, किसी चीज़ को ग्रहण करना, ग्रहण करना किसी चीज़ को, सोख लेना किसी विचार को, लोगों को या किसी संस्कृति को फैलाना, इस सेंस में हुआ है, ठीक है। तो अब आपको बताना है, इट टुक मी टाइम फॉर देम टू एसिमिलेट इनटू अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। ये इसने इस बात ने, ये पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है, इस थोड़ा सा समय लगा अमेरिकन कल्चर को समझने में, ठीक है। अमेरिकन कल्चर को की राजनीतिक कल्चर को अपनाने में थोड़ा समय लगा। तो एसिमिलेट यहाँ पे आया है, ये सही यूज़ है, यानी कि ए फर्स्ट में इसका यूज़ सही है। तो पहले में यूज़ सही है, एसिमिलेट का अर्थ फर्स्ट में सही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एसिमिलेट का यूज़ दूसरे वाक्य में कैसा है। द नेशनल कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट न्यू कमर्स विल रिमेन पावरफुल। एब्जॉर्ब माने सोखना, एसिमिलेट माने बताया था हमने, सोखना, पचाना, हजम करना, ठीक है, आत्म समाहित करना जिसे कहते हैं, इसमें भी आ रहा है। जो राष्ट्रीय क्षमता थी सोखने की, ग्रहण करने की नए लोगों को, वो बहुत पावरफुल होगी। नई चीज़ों को लाने की जो क्षमता है वो बहुत पावरफुल होगी, ठीक है। ये भी सही है, दो में भी आ रहा है। तो इतने यूज़ हमने आपको एसिमिलेट के बताए। तो फर्स्ट में भी इसका प्रयोग है एसिमिलेट, सेकेंड में भी यूज़ है, सही है। अच्छा, तीसरे में क्या है, प्लीज़ डायल द एसिमिलेट नंबर टू और 0 फॉर द ऑपरेटर। कोई मतलब नहीं, एसिमिलेट नंबर कुछ अर्थ ही नहीं आ रहा है। एसिमिलेट नंबर हजम करने वाला, समाहित करने वाला नंबर मिलाओ, ये कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट सेकेंड ये दोनों इस पर फिट बैठ रहे हैं। एसिमिलेट के अर्थ का वाक्य प्रयोग फर्स्ट में सही है और सेकेंड में सही है, थर्ड में सही नहीं है, ठीक। इसी तरह से आपको करना है। एक वर्ड है, हमने आपको बता दिया, विस्तार से बताया, फिर से लास्ट टाइम बता रहे हैं, चलिए ठीक है। बार बार चीज़ इसलिए बताते हैं कि क्लियर हो जाए। एसिमिलेट का यूज फर्स्ट में है सही, सेकेंड में है, थर्ड में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट में है, सेकेंड, ठीक है। इसमें ऑप्शन चूंकि आ नहीं पाया है फर्स्ट सेकेंड दोनों का, लेकिन यही सही है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, फर्स्ट सेकेंड
दोनों होना चाहिए। डी वाला आप ए बी बी अगर मान लीजिए, इसमें बी होना चाहिए क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये होगा। अगला देखेंगे, अगला क्या है, हमारा शब्द है हमारे पास एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट दिया हुआ है, तो अब ये एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट का अर्थ क्या होता है? एग्जॉल्ट का मतलब होता है खुशी मनाना, प्रसन्नता मनाना, जश्न मनाना, अपनी खुशी को व्यक्त करना, ये चीज़ है। या किसी थिंक और स्पीक वेरी हाईली, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये चीज़ है एग्जॉल्ट का अर्थ। अब देखिए तीनों वाक्य में 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसमें खुशी मनाना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसका अर्थ फिट बैठ रहा है। देखिए सेंटेंस कह रहा है वी लव इट, हम इससे प्यार करते हैं। वी एग्जॉल्ट इट, और हम इसको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, हम इसको एंजॉय करते हैं, बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, खुशी मनाते हैं। एग्जॉल्ट माने ये चीज़ है। वी चेरिश इट, और हम इसको आनंद लेते हैं। चेरिश माने आनंद लेना, एंजॉय करना, ये चीज़ है। तो ये भी सही है, फर्स्ट वाला सही है। एग्जॉल्ट का यूज पहले वाक्य में सही हुआ है, हम इसको प्यार करते हैं, हम इसको खुशी मनाते हैं। दूसरे वाक्य में देखेंगे एग्जॉल्ट का मतलब क्या है, अर्थ फिट बैठ रहा है। एज ए पेरेंट, अभिभावक के रूप में, आई ऑलवेज लुक फॉर ए जॉब दैट ऑफर्स द एग्जॉल्ट ऑफ ऑन साइट चाइल्ड केयर। तो देखिए दूसरे वाक्य में ये बात फिट नहीं बैठ रही है। दूसरे वाक्य में ये वाक्य बढ़ा चढ़ा के कहना, ऐसा अर्थ नहीं आ रहा। इंजॉय करना, ये भी नहीं आ रहा है। फॉर ए फी मोस्ट सेलिब्रिटीज़ विल एग्जॉल्ट, फीस के रूप में अधिकतर सेलिब्रिटी हैं वो खुशी मनाएंगे, बढ़ा चढ़ा के कहेंगे। ए प्रोडक्ट बाई प्रिटेंडिंग टू लाइक इट, मतलब बहाना करेंगे कि इसको प्रचार करेंगे इस चीज़ का कि बहाना के रूप में कि ये उनको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो एग्जॉल्ट का मतलब यह हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड भी सही है, तो आपका क्या फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, सेकंड आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, एग्जॉल्ट आपने समझा बेहतर तरीके से, बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी चीज़ के बारे में, तो ये चीज़ है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा इसका, सेकंड नहीं है। चलिए अगला देखेंगे एक्सोनरेट। एक्सोनरेट को हम समझेंगे क्या है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है कि पापों से मुक्त होना, प्रायश्चित करना जिसे आप कहते हैं। ठीक, एब्सॉल्व फ्रॉम ब्लेम, मतलब पाप से मुक्त होना। फॉर ए एडल्ट और रॉन्ग, किसी भी कर्म का, बुरे कर्म का प्रायश्चित करना आप कह सकते हैं। पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, ये चीज़ है। समझ लिया आपने, एक्सोनरेट, प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, एक्सोनरेट, ये मीनिंग हो जाएगा। तो आप देखेंगे तीनों वाक्यों में किस में फिट बैठ रहा है ये एक्सोनरेट। वाक्य कह रहा है ही ट्राइड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू एक्सोनरेट हिमसेल्फ, उसने प्रयास किया, क्या प्रयास किया, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बची हुई जीवन को उसने बिताने का प्रयास किया। टू एक्सोनरेट हिमसेल्फ, प्रायश्चित करने का प्रयास किया उसने, पापों से मुक्त होने का उसने प्रयास किया। तो पहला फिट हो रहा है, बचे हुए जीवन को उसने ऐसा प्रयोग किया कि अब जब हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, हम अपराधों से मुक्त हो सकें। ठीक है, दूसरा, सिंस आई फ्रीक आउट अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग आई एक्सोनरेट माई सिस्टर्स गिफ्ट। आई एक्सोनरेट माई सिस्टर गिफ्ट, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, ये अर्थ नहीं निकल रहा है। मैंने अपने सिस्टर के गिफ्ट को एक्सोनरेट किया, नहीं कोई अर्थ निकल रहा है। एक्सोनरेट का तो मतलब होता है प्रायश्चित करना, पापों से मुक्त होना। अगला है आफ्टर द डॉक्टर हेल्प मी बीट कैंसल आई स्टार्टेड टू ग्रेटली एक्सॉल्टेड हिम, नहीं कोई अर्थ नहीं आ रहा। शब्द का आपको सही अर्थ मालूम होगा, ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। तो इसमें केवल फर्स्ट सही हो रहा है। हमने आपको बड़े वर्ड्स बताए, आपको एक्सॉल्ट बताया, एसिमिलेट बताया, ये कैसा था, एक्सोनरेट था। ठीक, अब देखिए अगला क्या वर्ड है, अगला है कियोस। क्या है, कियोस है अगला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कियोस है। कियोस का मतलब आपको मालूम ही होगा, कियोस का मतलब होता है कि अव्यवस्था, कुशासन, अस्त व्यस्त होना, तितर बितर होना। जैसे क्लास में कियोस का माहौल है, मतलब व्यवस्था ही नहीं कोई, इनडिसिप्लिन जिसे कहते हैं ना, डिसिप्लिन में ना होना। तो अब क्या,
देखेंगे कि अव्यवस्था का अर्थ किसमें सही आ रहा है। देयर वाज ए लिटिल क्योस, बहुत छोटी सी अव्यवस्था थी, बट वी वर्क थिंक आउट, लेकिन फिर भी हमने वहाँ रुकने का प्रयास किया। सही है, पहले में आ रहा अव्यवस्था, अव्यवस्था के हिसाब से। इफ़ यू डोंट इन्फोर्स द रूल्स यू हैव क्योस, यदि पालन नहीं करोगे नियमों का तो अव्यवस्थित हो जाओगे, ये भी सही, ये भी आ रहा है। द क्योस इन हिज हाउस वाज स्टार्टिंग टू गेट हिम डाउन, ये भी है, जो अव्यवस्था उसके घर में थी वो वो उसके पतन का कारण बनी। तीनों आ रहे हैं इसमें, फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है, सेकंड भी फॉलो कर रहा है और थर्ड भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा जो क्योस है वर्ड है, क्योस जो वर्ड है, इस वर्ड में अव्यवस्था आया है और अव्यवस्था है इनडिसिप्लिन जिसे कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट में भी आया है ये, सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है। ठीक, अच्छा अगला वर्ड है बोल्स्टर, बोल्स्टर है अगला वर्ड। नेक्स्ट, बोल्स्टर को क्या होगा, बोल्स्टर को कहेंगे सपोर्ट करना, सहारा देना। बोल्स्टर का अगर आपको अर्थ ना मालूम हो नोट कर लीजिए, सहारा देना, किसी भी चीज़ को मजबूत करना, जैसे STRENGTHEN, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन बोलते हैं ना, मजबूत करना। ठीक है, तो ये बोल्स्टर मतलब होता है सपोर्ट करना, सहारा देना, मजबूत करना। अब मजबूत करना, सहारा देना, किस में अर्थ आ रहा है इसको समझेंगे। देखिए ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है ए स्ट्रॉन्गर डॉलर वुड इन द लॉन्ग रन बोल्स्टर बॉन्ड प्राइसेस। चलिए देखिए फिट हो रहा है, बॉन्ड प्राइसेस को डॉलर जो है वो मजबूत करेगा, ये फर्स्ट सही हो रहा है। ठीक, इसको पढ़िएगा, बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल मजबूत करने के अर्थ में आ रहा है, तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस को मजबूत करेगा डॉलर हमारा। दूसरा क्या है, देखिए सहारा देना, मजबूत करना। आई विल बी हैप्पी टू बोल्स्टर यू, हम बहुत खुश होंगे तुमको सहारा देकर। फॉर एनी एक्सपेंसेस यू माइट हैव इनकर्ड, किसी भी कीमत पर जो मुझे चुकानी पड़े। तो सेकंड है ये, सेकंड ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक, और है ही वुड नॉट लेट मी बोल्स्टर, वो मुझको सहारा नहीं लेने देगा। हिम फॉर द कॉस्ट ऑफ हिज जर्नी, ये नहीं है, फॉलो कर रहा है। तो इसमें कितने फॉलो कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट है, इसमें अर्थ आ रहा है, सेकेंड में अर्थ आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में सहारा देना, मजबूत करना का अर्थ आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से स्टूडेंट प्रैक्टिस करिएगा आप। वर्ड्स हैं उनको डिफरेंट कॉन्टेस्ट में, जो इस तरह से LIC AAO में आते हैं क्वेश्चन, वर्ड्स है उनको डिफरेंट कॉन्टेस्ट में कैसे यूज़ करना है ये बताया गया। देखिए जो इससे पहले वाले क्वेश्चन का पैटर्न था, हमने आपको बताया एक शब्द है उसके 3 विभिन्न प्रयोग हैं, या 4 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, किसी भी तरह से। तो आपको बताना है किसमें सही यूज़ हुआ है उसका। अच्छा, ये पैटर्न हर एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये AAO में है, SBI, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अगला देखिए पैटर्न क्या है, अगला आपका ये दिया हुआ है वर्ड्स, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ये हैं। आपका क्या दिया है, वर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए मॉडल दिया है, फोर्स दिया है, क्वेश्चन दिया है, नेम दिया है, इन्फ्लुएंस दिया है, नेम दिया है फिर से। ठीक है, तो ये जो आपके वर्ड दिए हुए हैं, एक वर्ड है जो दोनों सेंटेंस में फिट हो जाएगा, इधर में भी, इसमें भी, इसमें भी। वो कैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुल मिला के बताना है किसमें ये सही यूज़ होगा। तो ही हैज़ नाउ बिकम ए मॉडल टू रिकन विद, एक शब्द दोनों में फिट होना चाहिए, दोनों के एक अर्थ के अनुसार फिट होना चाहिए। इट इज़ बेटर नॉट टू यूज़ मॉडल, ये नहीं आ रहा है। देखिए फोर्स देखिए, नेम देखिए, इन्फ्लुएंस देखिए, सबको फिट करके देख लीजिए दोनों के में। ठीक है, समय आपके पास बहुत कम होगा इंग्लिश के लिए, पोर्शन के लिए। ठीक है, मात्र 20 मिनट का होगा, उतने में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स निकालने हैं। ठीक, तो अब इसमें जो बेस्ट यूज़ आ रहा है वो बी ऑप्शन है आपका। बी को अच्छा से यूज़ करके देख लीजिए, ना हो फोर्स इधर लिखा है और इसको फोर्स इधर लिख दीजिए। अर्थ के मुताबिक फोर्स का प्रयोग दोनों में सही बैठ रहा है। ही हैज़ नाउ बिकम ए फोर्स, वह ऐसी शक्ति बन चुका है टू रिकवर, जिसको पहचाना जाने लगा है, तो पहचाने जाने के लिए वो शक्ति बन चुका है। इट इज़ बेटर नॉट टू यूज़ फोर्स, ये अच्छा नहीं है शक्ति को प्रयोग करना अपने आप को सिद्ध करने के लिए। दो अगर आप देखेंगे तो मॉडल, फोर्स, कोरिएशन, नेम, इन्फ्लुएंस, नेम, इनमें सबसे सटीक वर्ड ऐसा फोर्स है जो दोनों में प्रयोग हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अगला देखेंगे क्या है। अब ये स्पेस है,
वर्ड आपको भरना है एक जो दोनों में लग जाए। ही ट्राइज हिज कूल बेस्ट, नहीं, यही पहले में नहीं आ रहा है कूल। दूसरा, ही प्राइज हिज अटमोस्ट बेस्ट, अटमोस्ट माने होता सबसे अधिक, बेस्ट माने भी होता सबसे अधिक, इसी में नहीं सही आ रहा है। और ही ट्राइज हिज वेरी बेस्ट, ये हो सकता है वेरी बेस्ट, ये वेरी बेस्ट हो सकता है। इट पेज टू कीप वेरी हेड, लेकिन वेरी जो है इसमें नहीं सही बैठ रहा है। अब ही ट्राइड हिज पॉसिबल बेस्ट, पॉसिबल बेस्ट होता ही नहीं, पॉसिबल बेस्ट कैसे होगा? तो अब ये लेबल होगा। अब लेबल को आप फिट करके देखिए इसमें, लेबल, और इसी लेबल को आप इधर फिट करके देखिए। ठीक है, अब देखिए ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट, अपने स्तर से उसने पूरा प्रयास किया टू स्कोर डिस्टिंक्शन इन दिस एग्जाम, अब सर्वोच्च मार्क्स लाने का वरीयता क्रम में उसने प्रयास किया। ठीक, और दूसरे वाले में क्या है? इट पेज टू कीप लेवल हेड इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में अपने दिमाग को काम रखना बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब ये है ना, इमरजेंसी टाइम में कूल रहने की ज़रूरत है। लेबल, इसलिए तो लेबल जो है आ रहा है, देख लीजिएगा आप पढ़ के भी। ठीक, वाक्य को समझते भी रहिएगा, लेवल से आप देख लीजिए, यहाँ भी लेवल बैठ रहा है, यहाँ भी लेवल बैठ रहा है। चलिए अगला देखेंगे, इसी तरह का है। अब ये है, ये आएगा 98 नंबर का। ठीक, तो अब ना इसमें क्या है? द सिस्टम इज वर्किंग विद, और है स्टेटस, रिलेशन, एटीट्यूड, रिस्पेक्ट और ऑनर। ये इतने शब्द हैं, एक शब्द ऐसा है जो दोनों में आएगा। कौन सा वो शब्द है आप देख लीजिएगा, कौन सा है शब्द? सिस्टम, द सिस्टम इज वर्किंग विद स्टेटस, द सिस्टम इज वर्किंग विद रिलेशन, रिस्पेक्ट, ऑनर, मस्ट बी कमांडेड एंड नॉट रिमांडेड। कौन सी चीज़ है जिसको कमांड दिया ना जाना चाहिए, डिमांड नहीं की जानी चाहिए, जिस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ है? वो चीज़ आ रही है, रिस्पेक्ट आ रही है। अच्छा, रिस्पेक्ट इसमें से फिट है कि नहीं? देखिए, द सिस्टम इज वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग थिंग्स डन। विद रिस्पेक्ट मतलब होता है क्रम में, द सिस्टम इज वर्किंग विद रिस्पेक्ट मतलब रीज़न के लिए आता है, विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग, ये सिस्टम को ऐसा काम करना चाहिए कि चीज़ें अच्छी तरह से चलें। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है उद्देश्य के लिए, तो रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान भी होता है, तो ये रिस्पेक्ट इधर आ जाएगा और यही रिस्पेक्ट आ जाएगा इधर। ठीक है, आप करके देखेंगे तो आराम से हो जाएगा ये वाक्य। आप क्या भरेंगे? डी ऑप्शन आप भरेंगे। चलिए अगला क्या? अगला है हमारा क्या? देयर इज ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ शिकायत है। क्या शिकायत है? कि हिम दैट, क्या शिकायत है? ही इज़ मिस्टेक्स ऑफ हिज जूनियर्स, उसके खिलाफ शिकायत है कि वो अपने जूनियर की गलतियों को क्या करता है, अपने जूनियर की गलतियों को वो क्या करता है, ये बताना है। प्रमोट करता है, एग्जामाइन करता है, ओवरलुक करता है या फेस करता है। ए गुड थिंग्स अबाउट दिस हाउस इज़ दैट, अच्छी चीज़ इस घर के बारे में ये है कि यह इग्नोर सी करता है, प्रमोट सी करता है, एग्जामिन सी करता है, फेसेस द सी करता है। क्या होगा? ओवरलुक का पहले अर्थ समझिए। ओवरलुक का मतलब होता है गलतियों को, नोट कर लीजिएगा ना, मालूम हो ओवरलुक का मतलब तो है फेल टू नोटिस, गलतियों को समझने में असफल होना, गलतियों को ना देख पाना। और ये भी होता है हैव ए व्यू फ्रॉम एबव, अत्यधिक सुंदर नज़ारा होना। ओवरलुक्स का मतलब सुंदर नज़ारे के लिए भी आता है। तो अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है दोनों में फिट हो जाएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे हम। अब इसमें क्या है? डिसबर्स्ड, प्रमोट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओवरलुक और एक्सटेंडेड। सबके अर्थ मालूम है आपको? डिसबर्स्ड मतलब होता है कि जैसे लोन आपको सैंक्शन होता है तो लोन आपको कितना डिसबर्स्ड हुआ, मतलब कितना प्राप्त हुआ, कितना रिलीज हुआ, वहाँ से कितना मिला आपको। तो और प्रमोट मैंने सहारा देना, आगे बढ़ाना,
डिस्ट्रीब्यूट बांटना, ओवरलुक का मतलब है नज़रअंदाज करना, अच्छा जो है वो दृश्य होना। एक्सटेंडेड माने, एक्सटेंडेड का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब तारीख एक्सटेंड हो गई है, बढ़ गई है। आउट ऑफ द टोटल लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक द लार्जर शेयर वाज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और द ट्रीज आर थ्रू आउट द एरिया। तो क्या होगा इसमें देखिए, तो द ट्रीज आर नीचे वाले से देखिए, ट्रीज आर डिसबर्स्ड नहीं, ट्रीज आर प्रमोटेड नहीं, थ्रू आउट द सी प्रमोट नहीं किया, ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, ट्रीज को ओवर, ये स्टैंडर्ड सही बैठ रहा है इसके हिसाब से, सेकेंड वाले के हिसाब से। और अगला है आउट ऑफ द टोटल लोन्स, जितना टोटल लोन जो बढ़ाया गया बैंक के द्वारा उसका जो अधिकतर शेयर है वो आधारभूत संरचना पे खर्च होगा। तो अगर हम देखेंगे तो एक्सटेंडेड बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, विस्तार किया गया, फैलाया गया, एक्सटेंडेड। आप देखेंगे तो ये एक्सटेंडेड वर्ड है, ये दोनों में फिट बैठ रहा है, ये एक्सटेंडेड वर्ड है, इसमें भी बैठ रहा है फिट और इसमें भी बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा चैनल को हमारे प्रमोट करिएगा। अब LIC का जो हम आपको क्लास दे रहे हैं इंग्लिश की, इसको शेयर करिएगा, फिर से हम कह रहे हैं। और नेक्स्ट दिनों में आपको क्लासेस मिलेंगी, अब पेपर भी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपको नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।